इलाहाबाद से सबसे पहली खबर है, जहां दुर्गा पंडाल में हिस्ट्री शीटर की बम मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश अभी जारी है। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों का तांडव, दुकान में घुसकर व्यापारी को गोली मारी। थाने से 200 मीटर की दूरी पर वारदात हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 50 में बेखौफ बदमाशों की करतूत, मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 9 राउंड फायर किए गए। मुरादाबाद में महिला की गोली मारकर हत्या, ससुराल वालों पर लगा आरोप। कुंदरकी इलाके की घटना। मुरादाबाद में कलयुगी मौसेरे भाई ने रिश्तों को शर्मसार किया, मानसिक रूप से विकलांग बहन के साथ रेप किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 मिठाइयों की दुकान पर छापा, 5 क्विंटल मिलावटी मिठाई सीज। मुंबई में आने वाले दूध के टैंकर्स पर एफडीए का छापा, कई पॉइंट्स पर चेकिंग की जा रही है। त्योहारों को लेकर क्वालिटी की जांच की जा रही है। पन्ना में पुलिस ने 57 लाख की नकदी समेत कई किलो जेवर के साथ 4 लोगों को पकड़ा। इनकम टैक्स समेत कई एजेंसियां जांच में जुटी। दिल्ली के वजीराबाद में डीटीसी की बस हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार डंपर से टक्कर के बाद बस पलट गई, कई सवारियां जख्मी हुई। भरतपुर में मनचले को लड़कियों ने सिखाया सबक, बीच बाजार कर रहा था छेड़खानी। बरेली में तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। 1 की मौत हुई जबकि 5 गंभीर रूप से जख्मी हैं। आजमगढ़ में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या, परिजनों ने दारोगा पर लगाया मिलीभगत का आरोप। मुंबई के मलाड में मॉडल की हत्या के आरोपी को 22 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड। सूटकेस में मिला था मॉडल का शव। पश्चिम बंगाल के हुगली में नहर में गिरी बस, हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर, 20 लोग घायल। एएमयू ने 2 कश्मीरी छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। 3 कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह के आरोप के बाद निलंबन हुआ था। यूपी के शामली में सर्राफा व्यापारी पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में व्यापारी का इलाज जारी। पुरानी रंजिश में वारदात हुआ अंजाम। राजनांदगांव में नक्सलियों ने बारूदी विस्फोट किया है। आईटीबीपी के 3 जवान इसमें घायल हुए हैं। धमतरी में भी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। कोयंबटूर में शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाने पर एक छात्रा सस्पेंड, कॉलेज कैंपस में कार्यक्रम से नाराज, कॉलेज प्रशासन का फरमान। जेल में कटेगी रामपाल की जिंदगी, हत्या के मामले में हिसार कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। रामपाल सहित 14 दोषियों को हत्या के एक और मामले में सुनाई जाएगी सजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर का आज पहली बार दरवाजा खुलेगा। मुख्य पुजारी ने चेतावनी दी है कि 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। मिजोरम में बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे अमित शाह, बूथ लेवल पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पैरा ओलंपिक के विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए शाबाशी दी। सऊदी पर अमेरिका के बैन से भारत में तेल सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड की काट के लिए ट्रंप का नया दांव, एशियाई देशों के लिए नई एड एजेंसी पर अमेरिका की मुहर। शत्रुघ्न सिन्हा के आरजेडी में जाने की अटकलें, तेजस्वी यादव के साथ पटना के डाक बंगला में किए देवी के दर्शन। ग्वालियर में राहुल गांधी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, धुआंधार प्रचार में जुटे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर जनता की जेब काट रही है सरकार, बोले हमारी सरकार आई तो किसानों का कर्ज 10 दिन में करेंगे माफ। दिग्विजय के भाषण देने पर वोट कटने के बयान पर सीएम ने चुटकी ली, कहा कि कांग्रेस दिग्विजय के दर्द को अहमियत नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी समर में कांग्रेस की कलह उजागर हुई। जनसभा के दौरान मंच पर राहुल गांधी के साथ खड़े दिग्विजय को हटाकर बीच में आए कमलनाथ। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का प्रस्ताव पास हो चुका है। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली में पीयूष गोयल की मौजूदगी में 2 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। खेतों में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आग लगाने से आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलता नजर आया।
पटना में तेजी से फैल रहा है डेंगू। अब तक 275 से ज्यादा मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दिल्ली की इंडिया हैबिटेट सेंटर में ग्रुप सेरेमिक आर्ट शो का आयोजन किया गया। मॉडर्न आर्ट यहां पर देखने को मिला है। ठग गिरोह का खुलासा। बैंक के कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर को बदलने की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और नए नंबर को ओटीपी के जरिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बदायूं में गांव वालों ने हिरण की जान बचाई। सूखे कुएं में गिर गया था ये हिरण। रामनगर में बाघों की गिनती का काम शुरू हुआ। कोविड प्रशासन ने जगह जगह लगाए 1200 कैमरे। बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है, अंग्रेजों ने 9 साल के महाराजा दलीप सिंह से जबरदस्ती कोहिनूर का हीरा ले लिया था। झारखंड के पलामू में राजा अंधविश्वास का मेला लगा। भूत उतरवाने आए भक्तों की लगी भीड़। हर नवरात्रि में लगती है भीड़। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में दीपावली के लिए आइटम्स की भरमार। 3200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। 110 देशों से बायर्स यहां पहुंच रहे हैं। नोएडा में दुर्गा पूजा के पंडाल में दिखी डांडिया की झांकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखे अलग अलग राज्य। छत्तीसगढ़ में दीपावली पर पटाखों को लेकर सतर्क पर्यावरण विभाग। निर्धारित मानकों से ऊंचे पटाखों की बिक्री पर बैन का निर्देश। नवरात्रि पर गरबा और डांडिया के साथ भक्ति। अहमदाबाद में रंग बिरंगे कपड़ों और अनोखी सजावट के साथ लोग गरबा करते हुए नजर आए। गोरखपुर में 100 किलो मसूर दाल से मां दुर्गा की मूर्ति बनाई गई। मूर्ति बनाने में 2 से 3 महीने का वक्त लगा। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में चली बुलेट ट्रेन। कॉलेज स्ट्रीट का दुर्गा पूजा पंडाल। ट्रेन को लेकर दर्शकों में उत्साह। इंग्लैंड में एक अजब नजारा देखने को मिला। तेज हवा के चलते नीचे के बजाय ऊपर की ओर वाटरफॉल का पानी जा रहा था। टेक्सास में सैलाब का दिखा कहर। पानी की विकराल लहरों में बहते दिखे दुकान और सामान।